और आपकी आंखें खोलता हूं। आज मैं आपको बता दूं, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, चित्पावन ब्राह्मण मुख्यतः महाराष्ट्र में और कर्नाटक में पाए जाते थे। ये क्या होते हैं? इनका फ्रीडम स्ट्रगल में इतना इंपॉर्टेंट रोल था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। चाहे हमारे वीर सावरकर हो, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे एमजी रनाडे हो, चाहे बहुत महान कार्य करने वाले नाथूराम गोडसे हो, चाहे एक आपते थे, अगरकर थे, फडणवीस थे, आज वाले नहीं, आज वाले भी हैं चित्पावन। ये सब चित्पावन ब्राह्मणों के उदाहरण हैं जिनसे अंग्रेज कांपते थे, जिन्होंने पूरे भारत में राष्ट्रवाद और आजादी की लड़ाई की जो मुहिम छेड़ रखी थी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। चित्पावन ब्राह्मणों को इंडियन ज्यूज कहा जाता है, यहूदी कहा जाता है। उसके पीछे कई कहानियां हैं। नंबर एक कि ये यहूदी की तरह लड़ते हैं, जैसे यहूदी होते हैं बड़े बहादुर, इसलिए यहूदी कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बहुत सालों पहले कुछ यहूदी समुद्र के रास्ते यहां आ गए थे और उनका शुद्धिकरण करके उनको ब्राह्मण बनाया गया, और शुद्धिकरण करने के लिए चिता की आग से शुद्धिकरण किया, इसलिए उनको चिता पावन बनाया गया। ये एक थ्योरी बनाई जाती है, और भी बहुत सारी थ्योरियां हैं कि चित्पावन ब्राह्मण, चित्त यानी मन से बड़े पवित्र होते हैं। और इन्होंने साथियों आजादी की लड़ाई में जो योगदान दिया, और उसके बाद भाई साहब जब गोडसे ने चरखा को निपटा दिया, बहुत देर में निपटाया, उसके बाद साथियों हजारों चित्पावन ब्राह्मणों की नृशंस हत्या कर दी गई, घर से निकाल कर। आपको नहीं पता लगा। हत्या हुई दिल्ली में, और चित्पावन ब्राह्मणों की हत्याएं की गई महाराष्ट्र में, एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत। और उसमें ऐसे लोग थे जो इनसे ईर्ष्या करते थे, नंबर एक, और उसमें अंग्रेज भी थे। अंग्रेज तब तक थे, आप ये मत सोचिए कि 48 अंग्रेज नहीं थे। उनके बहकावे में आकर इनका पूरा का पूरा सिस्टम खत्म कर दिया गया चित्पावन ब्राह्मण का। आज के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं चित्पावन ही हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि चित्पावन ब्राह्मण एक ऐसी रेस थी जिसने 80% आजादी की लड़ाई का श्रेय अपने कंधों पर ले रखा था साथी।